कल्पना कीजिए, हिमालय की एक बर्फीली चोटी पर रात के सन्नाटे में एक साधु आंखें बंद किए बैठा है। उसके होंठ हिल रहे हैं, मगर आवाज इतनी धीमी है कि हवा भी उसे सुनकर ठहर जाती है। 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द, और कहा जाता है कि इन 5 शब्दों में इतनी शक्ति है कि ये मृत्यु के भय को भी मिटा सकते हैं, मन के सबसे गहरे अंधकार को भी उजाला बना सकते हैं। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन 5 अक्षरों में ऐसा क्या छिपा है जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों की जुबान पर बसा हुआ है? क्यों ऋषि मुनियों ने इसे पंचाक्षर मंत्र कहकर सबसे पवित्र मंत्रों में गिना? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समेटे हुए है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है। आगे इस रहस्य को जानने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। अब अपनी आंखें बंद करें और मन में ओम नमः शिवाय जपते हुए ये कथा सुने। भगवान शिव अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। बात उस समय की है जब सृष्टि अभी अपने शुरुआती दौर में थी। ऋषि मुनि वनों में तपस्या करते थे और ज्ञान की खोज ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उस समय भारत की धरती पर वेदों का पाठ गूंजता था और हर मंत्र के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता था। ऋग्वेद में जहां रुद्र की स्तुति की गई है, वही यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी में शिव के अनेक रूपों और नामों का वर्णन मिलता है। परंतु नमः शिवाय ये विशेष 5 अक्षरों वाला मंत्र, जिसे पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, इसका उल्लेख विशेष रूप से शिव पुराण और अन्य शैव ग्रंथों में मिलता है। शैव परंपरा में यह माना जाता है कि ये मंत्र स्वयं भगवान शिव के 5 मुखों से प्रकट हुआ। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का प्रारंभिक स्वरूप बन रहा था, तब भगवान शिव ने अपने 5 मुखों से 5 तत्वों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जन्म दिया। और इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस मंत्र के 5 अक्षर न, मैं, शी, वा, या। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि ये मंत्र केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं है। ये वास्तव में मानव शरीर, मन और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। आइए पहले हम समझते हैं कि इन 5 अक्षरों का क्या अर्थ है और क्यों इन्हें इतना पवित्र माना गया। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में एक सुंदर प्रसंग आता है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो निराकार हैं, अनंत है, फिर आपने इस पंचाक्षर मंत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया? इसमें ऐसा क्या है जो अन्य मंत्रों में नहीं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये मंत्र केवल मेरी स्तुति नहीं है, ये सृष्टि के 5 मूल तत्वों की स्तुति है। जब कोई साधक न का उच्चारण करता है तो वो पृथ्वी तत्व को प्रणाम करता है, जो स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक है। जब वो मैं कहता है तो वो जल तत्व को नमन करता है, जो प्रवाह और शुद्धता का प्रतीक है। शी अग्नि तत्व है, जो तेज और परिवर्तन का प्रतीक है। वा वायु तत्व है, जो जीवन की सांस और गति का प्रतीक है। और यह आकाश तत्व है, जो असीम विस्तार और शून्यता का प्रतीक है। ये सुनकर पार्वती जी की आंखों में एक नई चमक आ गई, क्योंकि अब उन्हें समझ आया कि ये मंत्र केवल भक्ति का साधन नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल विज्ञान को समझने का एक माध्यम भी है। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इन 5 तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लेता है, वो आपके ही निकट पहुंच जाता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, बिल्कुल देवी, ये शरीर स्वयं इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और जब ये शरीर अंततः पंचतत्व में विलीन होता है, तभी आत्मा अपनी वास्तविक शाश्वत यात्रा की ओर बढ़ती है। जो साधक जीवित रहते हुए ही इन तत्वों के साथ संतुलन और सामंजस्य सीख लेता है, वो मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सहजता से समझने लगता है
और भय उसके भीतर से समाप्त हो जाता है। यह संवाद शिव पुराण की गहन शिक्षाओं में से एक माना जाता है और इसी से यह स्पष्ट होता है कि पंचाक्षर मंत्र का जाप केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति एक संतुलित, निर्भय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी किया जाता रहा है। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जब हम इस मंत्र को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि तत्वों की साधना के रूप में समझते हैं, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति गहरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो वो वास्तव में अपने शरीर के भीतर मौजूद पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करने का प्रयास कर रहा होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में योगी और तपस्वी इस मंत्र का उपयोग न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि शरीर और मन के संतुलन के लिए भी करते थे। इस पांच तत्व वाली व्याख्या को और गहराई से समझने के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि शिवलिंग की पूजा का पूरा स्वरूप भी इन्हीं पांच तत्वों पर आधारित है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में आज भी 5 ऐसे प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान हैं, जिन्हें पंचभूत स्थलम कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के मंदिर। तिरुवनेकावल में जल तत्व की, कांचीपुरम में पृथ्वी तत्व की, तिरुवनमलाई में अग्नि तत्व की, कालहस्ती में वायु तत्व की और चिदंबरम में आकाश तत्व की शिव पूजा होती है। ये विलक्षण संयोग नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों की उस गहन दृष्टि का प्रमाण है, जिन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों को ही भगवान शिव के विभिन्न रूपों में देखा और इसी दर्शन को उन्होंने पंचाक्षर मंत्र के 5 अक्षरों में भी पिरो दिया। जब कोई भक्त इन 5 अक्षरों का जाप करता है, तो वो केवल एक देवता का नाम नहीं ले रहा होता, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार को अपने भीतर आत्मसात कर रहा होता है। कुछ प्राचीन आचार्यों ने यह भी वर्णन किया है कि इस मंत्र का जाप करते समय यदि साधक प्रत्येक अक्षर पर अपना ध्यान क्रमशः शरीर के अलग अलग भागों पर केंद्रित करे, तो उसकी साधना और अधिक फलदायी होती है। उदाहरण के लिए, न अक्षर का उच्चारण करते समय पैरों की स्थिरता का अनुभव करना, मैं का उच्चारण करते समय शरीर में जल के प्रवाह जैसी शीतलता का अनुभव करना, शी का उच्चारण करते समय हृदय में एक उष्णता और तेज का अनुभव करना, वा का उच्चारण करते समय श्वास की स्वाभाविक गति को महसूस करना और अंत में य का उच्चारण करते समय मस्तिष्क के ऊपर एक असीम विस्तार का अनुभव करना। ये साधना पद्धति यद्यपि सभी परंपराओं में समान रूप से प्रचलित नहीं है, फिर भी ये दिखाती है कि किस प्रकार हमारे प्राचीन साधकों ने इस छोटे से मंत्र में शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक संपूर्ण विज्ञान गूंथ दिया था। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इस मंत्र के आगे ओम क्यों जोड़ा जाता है, जबकि मूल मंत्र तो केवल 5 अक्षरों का ही माना जाता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर स्वयं प्राचीन आचार्यों में भी मतभेद रहा है। कुछ परंपराओं में यह मान्यता है कि ओम जोड़ने से ये मंत्र षडाक्षर यानी 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है और ये विशेष रूप से गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। वहीं कुछ शैव परंपराओं में शुद्ध पंचाक्षर मंत्र यानी केवल नमः शिवाय का ही जाप करने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से संन्यास मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए। ये अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में कितनी गहराई और विविधता है। कोई एक तरीका सही और दूसरा गलत नहीं है, बल्कि हर परंपरा का अपना शास्त्रीय आधार और अपना उद्देश्य है। इसलिए जब भी आप इस विषय पर अलग अलग जानकारी सुने, तो ये समझ लीजिए कि ये भेद किसी भ्रम का नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध परंपरा की विविधता का प्रतीक है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि ओम शब्द में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष बनाता है। हमारे ऋषियों ने ओम को केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मूल ध्वनि माना है, वो ध्वनि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मांडुक्य उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि ओम के 3 मूल स्वर अ, उ, म क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं
और इसके पश्चात आने वाली मौन अवस्था चौथी, सबसे गहन अवस्था तुरीय का प्रतीक है, जो शुद्ध चेतना की अवस्था मानी जाती है। जब इस ओम को नमः शिवाय के आगे जोड़ा जाता है तो कुछ आचार्यों की मान्यता है कि यह साधक को केवल शिव तत्व तक ही नहीं बल्कि उस परम चेतना तक भी ले जाता है जो हर धर्म, हर मत, हर उपासना पद्धति के मूल में विद्यमान है। फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि पारंपरिक शैव आगम ग्रंथों में जब पंचाक्षर मंत्र शब्द का प्रयोग होता है तो उसका सीधा अर्थ केवल 5 अक्षरों न, मैं, शी, वा, य से होता है और ओम को इसमें एक अतिरिक्त अत्यंत पवित्र प्रणव के रूप में जोड़ा जाता है, मूल 5 अक्षरों के भाग के रूप में नहीं। यही कारण है कि दीक्षा परंपरा में गुरु अपने शिष्य को ये मंत्र प्रदान करते समय ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस रूप में शुद्ध पंचाक्षर या ओम सहित षडाक्षर इस मंत्र का जाप करना है, और ये प्रत्येक साधक की साधना अवस्था, परंपरा और गुरु के निर्देश पर निर्भर करता है। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि इसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं, बल्कि ये प्रत्येक साधक की व्यक्तिगत साधना यात्रा और उसकी परंपरा पर निर्भर करने वाला विषय है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस मंत्र की शक्ति को बहुत ही गहराई से दर्शाती है। ये कथा है मार्कंडेय ऋषि की, जिनका उल्लेख शिव पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। मार्कंडेय एक ऋषि दंपत्ति की संतान थे जिन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा तो ऋषि दंपत्ति के सामने एक कठिन विकल्प था। या तो वे एक ऐसा पुत्र मांगे जो दीर्घायु हो लेकिन गुणहीन हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत गुणवान हो लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। दंपत्ति ने गुणवान पुत्र को चुना और इस तरह मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त थे। जैसे जैसे उनकी आयु 16 वर्ष के करीब आने लगी, उनके माता पिता का हृदय भय से कांपने लगा। एक दिन जब मार्कंडेय को इस सत्य का पता चला कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने घबराने के बजाय एक अद्भुत निर्णय लिया। वे शिवलिंग के सामने बैठ गए और अपने पूरे मन, प्राण और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। कहा जाता है कि जिस दिन उनकी मृत्यु निर्धारित थी, उस दिन यमराज स्वयं अपने पाश लेकर मार्कंडेय के प्राण हरने आए। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को इतनी दृढ़ता से पकड़ रखा था और उनका मंत्र जाप इतना गहन था कि यमराज का पाश शिवलिंग से टकरा गया। ये क्या हो रहा है? यमराज क्रोधित होकर बोले, ये बालक अपनी नियति से बच नहीं सकता। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो। लेकिन ठीक उसी क्षण शिवलिंग से एक भयंकर गर्जना के साथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप देखकर यमराज कांप उठे। भगवान शिव ने गरजते हुए कहा, यमराज, ये बालक मेरी शरण में है और जो मेरी शरण में आकर सच्चे मन से मेरा नाम जपता है, उसे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। ये कहकर भगवान शिव ने यमराज के पाश को नष्ट कर दिया और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। ये कथा सुनने में भले ही एक चमत्कारिक घटना लगे, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और एकाग्रता के साथ इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, तो वो मृत्यु के भय से परे जाकर अपने भीतर की अमरता यानी आत्मा की शाश्वतता का अनुभव करने लगता है। यहां मृत्यु पर विजय का अर्थ शरीर की अमरता नहीं, बल्कि उस भय से मुक्ति है जो मृत्यु के विचार मात्र से मनुष्य के मन में घर कर जाता है। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मार्कंडेय ऋषि की यह कथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि आगे चलकर इसी प्रसंग से जुड़ी हुई एक और परंपरा विकसित हुई, जिसे हम मृत्युंजय साधना के नाम से जानते हैं। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित एक भिन्न मंत्र है जो पंचाक्षर मंत्र से अलग है, परंतु दोनों मंत्रों का मूल भाव एक ही है, भय और मृत्यु से परे जाकर
शिव तत्व में लीन हो जाना। कई परंपराओं में इन दोनों मंत्रों को एक साथ भी जपा जाता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और अत्यंत प्रसिद्ध और गहन प्रसंग को समझना आवश्यक है, जो हमें बताता है कि नमः शिवाय में छिपा हुआ समर्पण और करुणा का भाव किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का कारण बना। यह प्रसंग है समुद्र मंथन का, जिसका वर्णन भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो सबसे पहले समुद्र से जो वस्तु निकली वो अमृत नहीं, बल्कि एक भयंकर विषैला धुआं था, हलाहल विष। ये विष इतना भयानक था कि इसकी गंध मात्र से ही समस्त सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि ये विष तीनों लोकों को भस्म कर देने में सक्षम था। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, केवल आप ही हैं जो इस सृष्टि को इस भीषण विनाश से बचा सकते हैं। भगवान शिव, जो सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बिना एक क्षण भी विचार किए उस भयंकर हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी लिया। लेकिन माता पार्वती, जो ये देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठीं, उन्होंने तुरंत अपने पति का कंठ पकड़ लिया ताकि विष पेट में न जाए और शरीर को हानि न पहुंचाए। इस प्रकार वो विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी घटना के कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। इस कथा का गहरा अर्थ यह है कि भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं वह विष अपने भीतर धारण कर लिया, जिसे कोई और सहन नहीं कर सकता था। यही वो करुणामय कल्याणकारी भाव है जिसे शिवाय शब्द दर्शाता है। शिव अर्थात कल्याण करने वाला, वो जो दूसरों के दुख को स्वयं में समाहित कर लेता है। जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम उस परम करुणा को नमन करते हैं, जो अपने भक्तों की, अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने से भी पीछे नहीं हटती। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर भी संतुलन बनाए रखे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव ने विष को कंठ में रोककर न स्वयं को नष्ट होने दिया, न सृष्टि को। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर चलते हैं, जो हमें इस मंत्र की गहराई को और अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। यह प्रसंग जुड़ा है भगवान शिव के परम भक्त रावण से। हां, वही रावण जिसे हम आमतौर पर केवल एक दुष्ट राक्षस राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में उसका एक और रूप भी वर्णित है, एक महान शिव भक्त, संगीतज्ञ और विद्वान के रूप में। कथा के अनुसार एक बार रावण कैलाश पर्वत की यात्रा पर था। उसका अहंकार इतना प्रबल था कि उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। उसने अपनी विशाल भुजाओं से कैलाश पर्वत को हिलाना शुरू किया। पर्वत कांपने लगा और उस पर विराजमान माता पार्वती भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया और रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई। रावण असहनीय पीड़ा से चीखने लगा। लेकिन यहीं रावण के चरित्र का वह पक्ष सामने आता है जो उसे साधारण मनुष्यों से अलग बनाता है। पीड़ा में करहाते हुए भी रावण ने क्रोध या शिकायत नहीं की। उसने अपनी वीणा उठाई। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसने अपनी नस निकालकर उससे वीणा के तार बनाए और भगवान शिव की स्तुति में गाना शुरू कर दिया। यही स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से प्रसिद्ध हुई। रावण के इस अद्भुत समर्पण और भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग भी प्रदान किया। इस कथा से जो शिक्षा मिलती है वो अत्यंत गहरी है कि सच्ची भक्ति में पीड़ा भी स्तुति में बदल जाती है और अहंकार भी समर्पण में परिवर्तित हो सकता है, यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो।
यद्यपि शिव तांडव स्तोत्रम स्वयं पंचाक्षर मंत्र से भिन्न रचना है, फिर भी इसका मूल भाव वही है। शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण, जो नमः शिवाय के मूल अर्थ को भी परिभाषित करता है। नमः का अर्थ है नमन, समर्पण, स्वयं के अहंकार को पूर्णतः त्याग देना। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक भाव है, मैं को मिटाकर तू में लीन हो जाने का भाव। यहीं से हमें एक और गहरा रहस्य समझने को मिलता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नमः शब्द की जड़ें बहुत गहरी है। ये केवल प्रणाम करने का भाव नहीं दर्शाता, बल्कि इसका अर्थ है अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समर्पित कर देना, अपने मैं के भाव को समाप्त कर देना। जब कोई साधक नमः शिवाय कहता है तो वो वास्तव में कह रहा होता है, हे शिव, मैं अपना अहंकार, अपना मैं का भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यही कारण है कि इस मंत्र को केवल पूजा पाठ का साधन नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और आत्मशुद्धि की एक गहन साधना माना जाता है। अब आइए एक और कथा की ओर चलते हैं, जो हमें बताती है कि ये मंत्र किस प्रकार एक साधारण मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये कथा है ऋषि उपमन्यु की। बाल्यकाल में उपमन्यु अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मे थे। एक बार जब वे भूख से व्याकुल होकर रो रहे थे, तो उनकी माता ने उन्हें दूध के बदले सत्तू का घोल पिलाया और झूठ बोला कि ये दूध है। जब उपमन्यु को सच्चाई पता चली, तो उनका बालमन अत्यंत दुखी हुआ। उन्होंने अपनी माता से पूछा, मां, फिर सच्चा दूध कहां से मिलेगा, जिसकी कोई सीमा न हो, जो कभी समाप्त न हो? उनकी माता ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं, जो अपने भक्तों को असीम और अक्षय सुख दे सकते हैं। ये सुनकर बालक उपमन्यु वन की ओर चल पड़े और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक केवल जल पीकर और बाद में केवल वायु ग्रहण करके निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांपने लगे। अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें क्षीर सागर के समान अक्षय दूध का वरदान दिया, जिसे आज भी उपमन्यु दुग्ध के नाम से पुराणों में स्मरण किया जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की सबसे गहरी लालसा को, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और निरंतर अटूट श्रद्धा के साथ साधना करता है, तो उसे असीम फल की प्राप्ति होती है। यही इस पंचाक्षर मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यह किसी जाति, आयु, स्थिति या परिस्थिति का भेद नहीं करता। चाहे कोई राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़, बालक हो या वृद्ध, इस मंत्र के द्वार सबके लिए खुले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक और अत्यंत मार्मिक कथा सुनाना चाहता हूं, जो दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा में अत्यंत आदर के साथ स्मरण की जाती है। यह कथा है भक्त कन्नप्पा की। कन्नप्पा एक शिकारी थे, जो जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो न तो उन्हें वैद मंत्रों का ज्ञान था, न ही पूजा पाठ की विधियों की जानकारी, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति एक ऐसा अटूट प्रेम था, जो किसी भी शास्त्रीय विधि विधान से कहीं अधिक गहरा था। एक दिन जंगल में भटकते हुए कन्नप्पा एक शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने अपने ही ढंग से भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी। अपने मुंह में जल भरकर शिवलिंग पर छिड़कना, जंगल का मांस अर्पित करना और अपने जूठे फूलों की माला चढ़ाना, ये सब शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध और वर्जित माना जाता था। लेकिन कन्नप्पा के भीतर छल या दिखावे का लेश मात्र भी नहीं था। केवल शुद्ध, निश्चल प्रेम था। कहा जाता है कि भगवान शिव कन्नप्पा की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने माया रचकर शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहता हुआ दिखाया। ये देखकर कन्नप्पा व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने तरकश से एक तीर निकाला, अपनी ही आंख निकाली और उसे शिवलिंग की आंख पर रख दिया। तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा।
बिना एक क्षण गवाए कन्नप्पा ने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर टिकाया ताकि वे ठीक ठीक निशाना लगा सकें, और अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठा ही लिया था कि भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कन्नप्पा का हाथ थाम लिया और कहा, हे भक्त, मैंने वेदों के ज्ञाता ऋषियों की विधि विधान से पूजा करने वाले पंडितों की अनेक भक्ति देखी है, परंतु तुम्हारे जैसा निश्चल निस्वार्थ प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। ये कथा हमें एक अत्यंत गहरी शिक्षा देती है कि नमः शिवाय का सच्चा अर्थ केवल शुद्ध उच्चारण, संस्कृत व्याकरण या शास्त्रीय विधि विधान में नहीं है, बल्कि उस भाव में है जिसके साथ ये उच्चारित किया जाता है। एक अनपढ़ शिकारी का सहज प्रेम भी उतना ही या उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है जितना किसी विद्वान पंडित का शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण। यही कारण है कि हमारी परंपरा में यह बार बार कहा गया है कि भगवान शिव को शब्दों से अधिक भाव प्रिय है, कर्मकांड से अधिक हृदय की शुद्धता प्रिय है। अब मैं आपको इस मंत्र से जुड़ी एक और कथा सुनाता हूं जो हमें सावधान भी करती है और गहराई से सोचने पर भी विवश करती है। यह कथा है भस्मासुर की। भस्मासुर नामक एक असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, ये इच्छा लेकर कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे वो अजेय बन जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने के लिए आशुतोष कहलाते हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे ये वरदान दे दिया कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन वरदान पाते ही भस्मासुर के भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने इस शक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान शिव पर ही करने का दुस्साहस कर डाला और उन्हीं को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान शिव अपने ही दिए वरदान से बचने के लिए भागने लगे और अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को नृत्य के लिए प्रलोभित किया। नृत्य करते करते जब भस्मासुर ने मोहिनी की मुद्रा की नकल में अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया तो वो स्वयं ही भस्म हो गया। ये कथा हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि केवल मंत्र जाप या तपस्या से शक्ति अर्जित कर लेना पर्याप्त नहीं है। उस शक्ति के साथ विवेक और विनम्रता का होना भी उतना ही आवश्यक है। नमः शिवाय में जो नमः शब्द है वो हमें बार बार यही स्मरण कराता है कि चाहे हम कितनी भी साधना कर लें, कितनी भी शक्ति अर्जित कर लें, हमें सदैव विनम्र और समर्पित बने रहना चाहिए। जिस क्षण साधक अहंकार में डूबकर स्वयं को शक्ति का स्रोत मान बैठता है, उसी क्षण वो पतन की ओर बढ़ने लगता है। भस्मासुर के पास शक्ति तो थी, लेकिन उसके भीतर नमः का भाव नहीं था, विनम्रता और समर्पण का भाव नहीं था, और यही उसके विनाश का कारण बना। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि अब तक हमने इस मंत्र के तात्विक और भावनात्मक पक्ष को समझा, लेकिन इसके पीछे एक गूढ़ ध्वनि विज्ञान भी छिपा हुआ है जिसे प्राचीन ऋषियों ने बड़ी बारीकी से समझा और संहिताबद्ध किया। संस्कृत भाषा में हर ध्वनि का एक विशिष्ट कंपन होता है और यह माना जाता है कि जब इन ध्वनियों का सही उच्चारण किया जाता है तो वे मानव शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें योग परंपरा में चक्र कहा जाता है, को प्रभावित करती है। योग और तंत्र परंपरा में ये मान्यता प्रचलित है कि पंचाक्षर मंत्र के पांचों अक्षर शरीर के 5 प्रमुख चक्रों से संबंधित है। न का संबंध मूलाधार चक्र से, म का स्वाधिष्ठान चक्र से, शीव का मणिपुर चक्र से, वा का अनाहत चक्र से और य का विशुद्ध चक्र से जोड़ा जाता है। ये मान्यता विशेष रूप से तांत्रिक और योगिक परंपराओं में प्रचलित है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न योग परंपराओं में चक्रों और मंत्रों के इस संबंध की व्याख्या अलग अलग ढंग से की गई है। इसलिए इसे एक निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांत के बजाय एक आध्यात्मिक अनुभव और साधना पद्धति के रूप में समझना अधिक उचित होगा। जब कोई साधक नियमित रूप से सही उच्चारण और लयबद्ध तरीके से इस मंत्र का जाप करता है तो कहा जाता है कि ये उसके श्वास की गति को स्वाभाविक रूप से धीमा और गहरा कर देता है। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी ध्यान
और मंत्र जाप पर हुए अनेक अध्ययनों में ये पाया गया है कि लयबद्ध मंत्रोच्चारण मन को शांत करने, तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। ये अद्भुत है कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल गहन ध्यान और अनुभव के माध्यम से ध्वनि और मन के इस गहरे संबंध को समझ लिया था। गौर करने योग्य बात यह भी है कि संस्कृत भाषा का प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट स्थान से उच्चारित होता है। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांतों से या होठों से नमः शिवाय के पांचों अक्षरों का उच्चारण करते समय जीभ, कंठ और होंठ एक विशेष क्रम में गति करते हैं, जिससे मुख और कंठ की मांसपेशियों में एक स्वाभाविक लय उत्पन्न होती है। हमारे प्राचीन शिक्षा ग्रंथों में, विशेष रूप से शिक्षा वेदांग में, इस उच्चारण विज्ञान का अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। ऋषियों का मानना था कि मंत्र का प्रभाव केवल उसके अर्थ में नहीं, बल्कि उसकी ध्वनि की सटीकता में भी निहित होता है। यही कारण है कि गुरु परंपरा में मंत्र को हमेशा सुनकर, मौखिक रूप से सही उच्चारण के साथ सीखने पर बल दिया जाता रहा है, न कि केवल पढ़कर। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस दिशा में शोध कर रहा है कि किस प्रकार दीर्घ, लयबद्ध ध्वनियों का जाप, विशेष रूप से जब उसमें गहरी सांस के साथ धीमी गति से शब्दों को दोहराया जाता है, शरीर में तनाव कम करने वाले तंत्र को सक्रिय करता है, हृदय गति को स्थिर करता है और मन को एक शांत, केंद्रित अवस्था में ले आता है। ये ठीक वही अवस्था है जिसे हमारे योगी ध्यान कहते थे और जिसे पाने के लिए वे वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। ये अत्यंत रोचक है कि जो अनुभव हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले आत्मानुभव के आधार पर वर्णित किया था, आज विज्ञान उसी दिशा में अपने ही तरीकों से धीरे धीरे पुष्टि करता प्रतीत हो रहा है। अब मैं आपको एक और दृष्टिकोण से इस मंत्र को समझाना चाहता हूं, जो शायद आपने पहले न सुना हो। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी, उन्होंने अपने शिवानंद दलहरी और अन्य स्तोत्रों में इस मंत्र की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। शंकराचार्य के अनुसार शिव शब्द का अर्थ केवल एक देवता नहीं, बल्कि वो परम शांत, कल्याणकारी, निर्गुण निराकार तत्व है, जो पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। संस्कृत में शिव शब्द का सीधा अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी। इसलिए जब हम नमः शिवाय कहते हैं, तो हम केवल एक व्यक्तिरूप देवता को नमन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस परम कल्याणकारी, शाश्वत चेतना को नमन कर रहे होते हैं, जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। ये विचार अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह माना जाता है कि शिव और आत्मा अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही तत्व के दो नाम हैं। इसलिए कुछ विद्वानों की यह भी मान्यता है कि जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम वास्तव में अपने ही भीतर के शिवत्व को, अपनी ही सच्ची आत्मा को नमन कर रहे होते हैं। ये दृष्टिकोण विशेष रूप से अद्वैत परंपरा में प्रचलित है, जबकि द्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसी अन्य दार्शनिक परंपराओं में शिव को भक्त से पृथक एक स्वतंत्र परमेश्वर के रूप में देखा जाता है, जिनकी शरण में जाकर भक्त मोक्ष प्राप्त करता है। यह अंतर भी हमें दिखाता है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कितनी व्यापक और बहुआयामी है। एक ही मंत्र को अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों से समझा और अनुभव किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक प्रसंग बहुत बार सुनाया जाता है, जो स्वयं आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़ा माना जाता है। यद्यपि इसके विभिन्न रूप अलग अलग परंपराओं में प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य काशी की गलियों से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में एक चांडाल, जिसे उस समय समाज में सबसे निम्न माना जाता था, अपने 4 कुत्तों के साथ सामने आ गया। शंकराचार्य के शिष्यों ने उस चांडाल को रास्ते से हटने के लिए कहा, ताकि उनके गुरु का मार्ग शुद्ध बना रहे। तब उस चांडाल ने बड़े ही शांत भाव से पूछा, हे विद्वान, आप मुझसे हटने को कह रहे हैं, लेकिन बताइए आप किससे हटने को कह रहे हैं? इस शरीर से या इस शरीर के भीतर बसी उस आत्मा से, जो आपके गुरु के भीतर भी उतनी ही शुद्ध रूप में विद्यमान है? यदि आत्मा एक ही है,
अविभाज्य है, तो फिर ये भेद कैसा? ये सुनकर शंकराचार्य के भीतर एक गहरा बोध जागृत हुआ। उन्होंने समझा कि ये चांडाल के वेश में स्वयं भगवान शिव ही उन्हें एक गहन सत्य समझाने आए हैं। उन्होंने तुरंत उस चांडाल के चरणों में नमन किया और वही मनीषा पंचकम नामक स्तोत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने ये घोषित किया कि जो व्यक्ति ये दृढ़ बोध रखता है कि सभी प्राणियों में एक ही शिव तत्व, एक ही चेतना विद्यमान है, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, वही सच्चा गुरु है। ये कथा हमें अत्यंत गहराई से समझाती है कि नमः शिवाय का सच्चा अर्थ केवल किसी मूर्ति या मंदिर में बसे भगवान को नमन करना नहीं है, बल्कि हर प्राणी में, हर मनुष्य में, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति से क्यों न हो, उस एक ही शिव तत्व को पहचानना और उसे नमन करना है। जब हम इस मंत्र को इस व्यापक दृष्टि से समझते हैं, तो ये हमें न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी अधिक उदार, अधिक समावेशी बनाता है। यहीं से इस कथा का एक और महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध शिव भक्त की है। नयनार संत तिरुनावुक्करसर, जिन्हें अप्पर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में वे जैन परंपरा से जुड़े हुए थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनकी बहन के आग्रह पर उन्होंने शिव भक्ति की ओर रुख किया। वे निरंतर नमः शिवाय का जाप करने लगे और कहा जाता है कि उनकी असाध्य बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस घटना के बाद अप्पर पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने तमिल भाषा में अनेक भक्ति स्तोत्रों की रचना की, जिन्हें आज भी दक्षिण भारत में बड़ी श्रद्धा से गाया जाता है। उनकी ये कथा हमें बताती है कि ये मंत्र केवल संस्कृत भाषी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारतवर्ष में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली, हर भाषा और हर क्षेत्र में इसने भक्तों के हृदय को छुआ है। यही इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय की सीमाओं से परे जाकर हर हृदय में एक ही भाव जगाता है, समर्पण का भाव, शांति का भाव, कल्याण का भाव। अब मैं आपको एक और आयाम से इस मंत्र के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता से घिरा हुआ है, तब यह प्राचीन मंत्र एक अद्भुत औषधि के समान कार्य करता प्रतीत होता है। ये इसलिए नहीं कि यह कोई जादुई चमत्कार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका बार बार जाप करने से मनुष्य के मन में एक विशेष प्रकार की स्थिरता और शांति उत्पन्न होती है। सोचिए, जब आपका मन किसी समस्या से घिरा होता है, जब भविष्य की चिंता आपको भीतर से खोखला कर रही होती है, तब यदि आप शांत बैठकर आंखें बंद करके धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपका ध्यान उस समस्या से हटकर इस मंत्र की ध्वनि और लय पर केंद्रित होने लगता है। यह प्रक्रिया आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस या सजगता के अभ्यास से मिलती जुलती है, जहां बार बार दोहराया जाने वाला एक शब्द या ध्वनि मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायता करता है। यही कारण है कि आज भी हजारों वर्षों बाद ये मंत्र अपनी प्रासंगिकता नहीं खोता, बल्कि हर युग में, हर परिस्थिति में मनुष्य के लिए एक सहारा बना रहता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के दौर में एक व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखता है, दिन भर काम के दबाव में रहता है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में थकता रहता है और रात को भी चिंताओं के साथ सोता है। ऐसे में यदि वही व्यक्ति दिन में केवल 10 या 15 मिनट निकालकर शांत होकर इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तो ये कोई चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से उसके मन को कुछ पल के लिए उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकालकर भीतर की ओर मोड़ देगा। यही भीतर की ओर मुड़ना, यही अपने आप से जुड़ना आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है, जहां बाहरी दुनिया की भागदौड़ में मनुष्य अक्सर स्वयं को ही भूल जाता है। हमारी परंपरा में इस मंत्र के जाप की एक विशेष पद्धति भी बताई गई है, जिसे जप साधना कहा जाता है। रुद्राक्ष की माला में 108 मन के होते हैं,
और साधक प्रत्येक मनके पर एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरी माला का जाप करता है। संख्या 108 को लेकर भी हमारे शास्त्रों में गहरी व्याख्याएं मिलती है। कुछ ग्रंथों में इसे नक्षत्रों और राशियों की गणना से जोड़ा गया है, तो कुछ में इसे मानव श्वास और ऊर्जा नाड़ियों की संख्या से जोड़ा गया है। यहां भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह संख्यात्मक व्याख्या विभिन्न परंपराओं में अलग अलग ढंग से समझी गई है। इसलिए इसे एक निश्चित सर्वमान्य नियम के बजाय एक श्रद्धा और परंपरा से जुड़ा विषय मानना अधिक उपयुक्त होगा। बहरहाल, चाहे माला हो या न हो, चाहे संख्या ठीक 108 हो या कम अधिक, हमारे ऋषियों ने सदैव यही बल दिया है कि जाप की गुणवत्ता, यानी उसमें छिपी श्रद्धा और एकाग्रता, संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये है कि इस मंत्र के जाप की 3 प्रमुख विधियां हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहली है वाचिक जप, जिसमें मंत्र को ऊंची आवाज में स्पष्ट उच्चारण के साथ बोला जाता है। दूसरी है उपांशु जप, जिसमें मंत्र को इतनी धीमी आवाज में बोला जाता है कि केवल होंठ हिलते हैं, आवाज लगभग सुनाई नहीं देती। और तीसरी सबसे उच्च मानी जाने वाली विधि है मानस जप, जिसमें मंत्र का उच्चारण केवल मन में बिना होंठ हिलाए किया जाता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे साधक की साधना गहरी होती जाती है, वो वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानस जप की ओर बढ़ता जाता है, और अंततः वो अवस्था आती है जब मंत्र जपना नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं ही सांस की तरह निरंतर भीतर चलता रहता है। इसे अचपा जप कहा जाता है, वो जप जो बिना जपे ही स्वाभाविक रूप से चलता रहे। इस मंत्र की व्यापकता को समझने के लिए हमें कर्नाटक की धरती की ओर भी देखना होगा, जहां 12वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक और शिवभक्त संत हुए, जिनका नाम था बसवण्णा। उन्होंने वीरशैव अथवा लिंगायत परंपरा की नींव रखी, जिसमें भगवान शिव की उपासना का केंद्रीय आधार ही ये पंचाक्षर मंत्र और इष्टलिंग धारण करने की परंपरा है। इस परंपरा में प्रत्येक अनुयायी अपने गले में एक छोटा शिवलिंग धारण करता है और दिन में कई बार श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसकी पूजा करता है। बसवण्णा ने अपने समय में जाति व्यवस्था के कठोर बंधनों के विरुद्ध आवाज उठाई और ये सिखाया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से शिव को नमन करता है, विनम्रता और सेवा का जीवन जीता है, वही सच्चा भक्त है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में क्यों न हुआ हो। कहा जाता है कि बसवण्णा स्वयं कहा करते थे कि मंदिर तो पत्थर के बनते हैं और एक दिन गिर भी सकते हैं, परंतु जो शरीर अपने भीतर शिव को धारण करता है, वो सच्चा चलता फिरता मंदिर है। ये विचार आज भी दक्षिण भारत में लाखों लिंगायत अनुयायियों के जीवन का आधार है, जो प्रतिदिन इसी पंचाक्षर मंत्र के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यह हमें दिखाता है कि ये मंत्र केवल पूजा कक्ष या मंदिर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन, एक सामाजिक क्रांति का भी आधार बना, जहां भक्ति के माध्यम से समानता, विनम्रता और सेवा के मूल्यों को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया गया। उत्तर भारत में भी इस मंत्र का प्रभाव कम नहीं रहा। कश्मीर शैव दर्शन, जो अपने आप में एक अत्यंत गहन और सूक्ष्म दार्शनिक परंपरा है, उसमें भी शिव चेतना को ब्रह्मांड की मूल शक्ति माना गया है और पंचाक्षर मंत्र को उस चेतना तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बताया गया है। इस परंपरा के अनुसार संपूर्ण सृष्टि शिव की ही अभिव्यक्ति है और जब साधक नमः शिवाय का जाप करता है, तो वो धीरे धीरे इस बोध की ओर बढ़ता है कि जो कुछ भी वो देख, सुन और अनुभव कर रहा है, वो सब कुछ शिव तत्व का ही विस्तार है। इस प्रकार चाहे वो दक्षिण भारत का वीरशैव संत हो, कश्मीर का शैव दार्शनिक हो, या फिर हिमालय की गुफाओं में तप करता एक साधारण साधु, इस एक ही मंत्र ने संपूर्ण भारतवर्ष को एक अदृश्य धागे से जोड़ रखा है। अब आइए इस मंत्र से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पर्व की बात करते हैं, महाशिवरात्रि। ये पर्व पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था।
जबकि कुछ अन्य परंपराओं में यह भी मान्यता है कि इसी रात्रि को भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए तांडव नृत्य किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि में लाखों करोड़ों भक्त जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करते हैं। ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। गांव-गांव, शहर-शहर, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामूहिक अनुभव है, जहां लाखों लोग एक साथ, एक ही भाव से, एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और एकता का अनुभव करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण करने की परंपरा के पीछे भी एक गहरा भाव छिपा हुआ है। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि यह जागरण केवल शारीरिक रूप से जागते रहना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सजग रहना है। अपने भीतर के अज्ञान की नींद से जागना है। रात्रि के 4 प्रहरों में शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा भी प्रचलित है, जिसमें प्रत्येक प्रहर में जल, दही, घी, शहद और दूध जैसी पवित्र वस्तुओं से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का सतत जाप किया जाता है। भारत के हर कोने में इस पर्व को मनाने का अपना विशेष ढंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां भव्य श्रृंगार और शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का विशेष महत्व है। सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम से लेकर छोटे छोटे गांवों के शिव मंदिरों तक हर जगह इस रात्रि को असीम श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि महाशिवरात्रि की उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। जहां शिव पुराण में इसे शिव पार्वती विवाह से जोड़ा गया है, वहीं कुछ अन्य परंपराओं में यह भी मान्यता है कि इसी रात्रि को भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे लिंगोद्भव कहा जाता है। कुछ स्थानीय लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि इसी रात्रि में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान किया था। इन सभी कथाओं में सत्यता की सीमा तक जाना कठिन है और ये हर परंपरा और क्षेत्र की अपनी मान्यता पर निर्भर करता है, परंतु इन सभी कथाओं का केंद्रीय भाव एक ही है: कल्याण, समर्पण और अंधकार पर प्रकाश की विजय। लेकिन इस पूरी कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है, जिसे समझना आवश्यक है। ये मंत्र हमें केवल भगवान शिव की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें जीवन जीने की एक संपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। नमः हमें सिखाता है विनम्रता। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है, तब तक वो सच्ची शांति नहीं पा सकता। शिवाय हमें सिखाता है कल्याण की भावना। जब हम अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भी कामना करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का ये मंत्र हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस प्रकृति का ही एक अंश है और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना ही सच्चे जीवन का सार है। रावण की कथा हमें सिखाती है कि पीड़ा में भी भक्ति और समर्पण संभव है। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा मृत्यु के भय को भी परास्त कर सकती है। उपमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। अपर की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति किसी भी पृष्ठभूमि, किसी भी परिस्थिति से आए व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। कन्नपा की कथा हमें सिखाती है कि निश्चल प्रेम शास्त्रीय विधि विधान से भी बढ़कर है। भस्मासुर की कथा हमें चेतावनी देती है कि शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। और समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा कल्याणकारी वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर लेने से भी नहीं हिचकिचाता। इन सभी कथाओं में एक समान सूत्र बार बार दिखाई देता है, चाहे वो 16 वर्ष का बालक हो या लंका का शक्तिशाली सम्राट, चाहे वो निर्धन ऋषिपुत्र हो या जंगल का अनपढ़ शिकारी, चाहे वो देवता हो या असुर, इस पंचाक्षर मंत्र के द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और शायद यही कारण है
कि ये मंत्र आज हजारों वर्ष बाद भी भारत के हर कोने में, हर भाषा में, हर हृदय में उतनी ही श्रद्धा के साथ गूंजता है जितना ये वैदिक काल में गूंजता रहा होगा। आज जब हम इस अत्यंत व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल है, जहां मन कभी शांत नहीं बैठता, जहां रिश्ते टूट रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और भीतर की शांति कहीं खो सी गई है, तब ये 5000 वर्ष से भी पुराना मंत्र हमें एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। ये संदेश है, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की उस शाश्वत शांति से जुड़िए जो हमेशा से आपके भीतर विद्यमान है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। ये मंत्र किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, ये किसी की परेशानियां पल भर में समाप्त कर देने का दावा नहीं करता, बल्कि ये हमें अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा कम करने का, अपने भय को स्वीकार करने का और जीवन के हर पहलू में कल्याण की भावना अपनाने का एक शांत, स्थिर मार्ग दिखाता है। सोचिए, इस मंत्र को जपते हुए वे असंख्य पीढ़ियां जो हमसे पहले गुजर चुकी हैं, वे किसान जो खेतों में काम करते हुए इसे गुनगुनाते थे, वे माताएं जो अपने बच्चों को सुलाते हुए इसे धीरे धीरे बुदबुदाती थी, वे वृद्धजन जो जीवन की संध्या में इसी मंत्र के सहारे शांति खोजते थे, वे योद्धा जो युद्ध भूमि में जाने से पहले इसका स्मरण करते थे। इन सब की श्रद्धा, इन सब का विश्वास आज भी इस मंत्र की हर ध्वनि में जीवित है। जब आप इसे जपते हैं तो आप केवल 5 अक्षरों का उच्चारण नहीं कर रहे होते, आप उस अनंत परंपरा से जुड़ रहे होते हैं जो सदियों से टूटी नहीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और आज आप तक पहुंची है। तो अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय सुने या स्वयं इसका जाप करें, तो सिर्फ शब्दों को मत दोहराइए, उसके पीछे छिपे इस गहरे अर्थ को महसूस कीजिए। पृथ्वी की स्थिरता, जल की शुद्धता, अग्नि का तेज, वायु की गति और आकाश की असीमता को अपने भीतर अनुभव कीजिए। मार्कंडेय के साहस को, रावण के समर्पण को, उपमन्यु की लगन को, कन्नपा के निश्चल प्रेम को स्मरण कीजिए और साथ ही अपने अहंकार को थोड़ा सा कम करके विनम्रता और कल्याण की भावना को अपने जीवन में जगह दीजिए। यही इस पंचाक्षर मंत्र का सबसे गहरा रहस्य है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी, कि ये हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर ले जाता है, जहां सच्ची शांति सदा से प्रतीक्षा कर रही है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा, केवल 5 अक्षरों वाला मंत्र हजारों वर्षों से भारत की आत्मा में गहराई से रचाबसा हुआ है। इसने राजाओं को झुकाया, असुरों को भी अपनी ओर खींचा, बालकों को मृत्यु के भय से मुक्त किया, निर्धनों के जीवन में असीम कृपा भरी और अनपढ़ शिकारियों को भी सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ये मंत्र किसी एक ग्रंथ, किसी एक भाषा, किसी एक क्षेत्र या किसी एक संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। ये संपूर्ण भारतवर्ष की, संपूर्ण मानवता की एक साझी विरासत है जो आज भी उतनी ही जीवंत, उतनी ही सशक्त है जितनी वैदिक काल में रही होगी। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है कि ये न तो पुराना पड़ता है, न ही अपनी चमक होता है, बल्कि हर नई पीढ़ी के हृदय में उतनी ही सहजता से उतर जाता है जितना ये अपने पूर्वजों के हृदय में उतरा था। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अगर इसने आपके भीतर कुछ नया समझने या महसूस करने का भाव जगाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ओम नमः शिवाय मंत्र से जुड़ा आपका कोई अनुभव, कोई कथा या कोई सवाल हो तो हमारे साथ साझा करें। हम अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नए रहस्य, एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।